देश में आम बजट पेश हुआ। केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगातें मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी सिलीगुड़ी और दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है, जिससे यूपी को कुल 1500 किलोमीटर हाई स्पीड रेल नेटवर्क मिलेगा। 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क और 10,000 करोड़ का विशेष बजट भी घोषित हुआ। तीर्थ स्थलों के विकास व शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम बजट 2026-27 को दूरदर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी बताते हुए इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का मजबूत रोडमैप पेश करता है। सीएम योगी के अनुसार बजट 145 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और अमृतकाल के लक्ष्यों की दिशा स्पष्ट करता है। इससे तेज आर्थिक विकास, नागरिकों की क्षमता वृद्धि, हर परिवार तक सम्मान अवसर पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों और आम नागरिकों के हित में ठोस प्रावधान लेकर आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चल अचल संपत्ति का विवरण न देने वाले 68,236 राज्य कर्मियों का वेतन रोक दिया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देश पर सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य था, लेकिन तय समय सीमा तक बड़ी संख्या में कर्मियों ने जानकारी अपलोड नहीं की। इसके चलते जनवरी माह का वेतन फरवरी में नहीं मिलेगा। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगे सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। संपत्ति न बताने वालों में सबसे ज्यादा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल है। सरकार ने इसे पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में अहम कदम बताया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार आरटीआई के तहत प्रवेश नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब किराए के मकान में रहने वाले बच्चों को आरटीआई में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके लिए रजिस्टर्ड मकान का प्रमाण जरूरी होगा। राजधानी के 1576 निजी स्कूलों में करीब 21,000 सीटों पर 2 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। यूनिफॉर्म की राशि अब सीधे अभिभावकों के खाते में भेजी जाएगी, जिससे आधार सत्यापन अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी और प्रवेश लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना जरूरी होगा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन में रिक्त पदों पर भर्ती की बदली व्यवस्था का विरोध तेज हो गया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने विद्युत सेवा उपयोग के अध्यक्ष आरपी सिंह से बातचीत कर नई प्रक्रिया पर आपत्ति जताई और पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि भर्तियां पहले की तरह विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से हो। वेबिनार में छात्रों ने बताया कि हालिया संशोधन के तहत अब पेट व अन्य परीक्षाओं के स्कोर से चयन होगा, जो उनके साथ अन्याय है। लखनऊ में संत शिरोमणि रविदास की 649वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज को बांटने वाली ताकतों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि विभाजनकारी शक्तियां देश और समाज को तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन उन्हें सिर उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा। सीएम ने संत रविदास के विचारों को याद करते हुए कर्म, समरसता और लोक कल्याण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संतों ने समाज को जोड़ने का कार्य किया और सरकार भी उसी मार्ग पर चलते हुए सबका साथ, सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेगी, जिसे बजट सत्र की औपचारिकता शुरुआत माना जाएगा। राज्यपाल अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं और आगामी वित्तीय वर्ष की योजनाओं का खाका रखेगी। प्रदेश सरकार का बजट 11 फरवरी को पेश किया जाएगा। पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बजट में कई लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद जताई जा रही है। आम बजट 2026 को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि यह बजट दिल्ली के कागजों में तो अच्छा लगता है, लेकिन किसानों की प्रमुख मांगे पूरी नहीं हुई। टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर गारंटी कानून को शामिल नहीं किया गया और किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की उम्मीद थी, अधूरी रह गई। उन्होंने अखरोट और चंदन जैसी फसलों के उल्लेख पर सवाल उठाए। साथ ही निजी स्कूलों को बढ़ावा देने से सरकारी शिक्षा व्यवस्था कमजोर होने की आशंका जताई।
केंद्रीय बजट 2026 को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बजट आते ही शेयर बाजार गिर गया, जो सरकार की नीतियों पर आत्मविश्वास दिखाता है। अखिलेश ने कहा कि यह बजट सिर्फ 5% लोगों के लिए है। आम जनता की न इसमें चर्चा है न चिंता। महंगाई बढ़ने के बावजूद टैक्स में राहत नहीं देना टैक्स शोषण है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में बेरोजगारों और आम आदमी की उम्मीदों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। झांसी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने महोबा विवाद पर बंधक बनाए जाने के आरोप को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्री हैं और विधायक उनसे औपचारिक रूप से डीएम कार्यालय या सर्किट हाउस में मिल सकते थे। मंत्री का काफिला रोके जाने की घटना को बेवजह तूल देने का आरोप लगाया। स्वतंत्र देव सिंह ने नल से जल योजना को लेकर ग्रामीणों से सहयोग और नलों की सुरक्षा की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार हर घर जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और योजना को सफल बनाने में सभी की भागीदारी जरूरी है। हाथरस के गांव गिरदपुर में आयोजित बंजारा अधिकार महारैली में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राजनीति को सभी तालों की मास्टर चाबी बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति के जरिए ही विकास और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। राजभर ने लोगों से बच्चों की शिक्षा पर खर्च को एजुकेशन रिचार्ज बताते हुए कहा कि जैसे मोबाइल रिचार्ज जरूरी है, वैसे ही बेटे बेटियों की पढ़ाई में निवेश जरूरी है। उन्होंने महिलाओं को राजनीति में आगे आने, लखपति दीदी योजना और बिना गारंटी लोन से रोजगार पर भी जोर दिया। संत रविदास जयंती पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संत रविदास का संदेश इंसानियत, समानता और भाईचारे का है, लेकिन विरोधी दल उनके नाम पर केवल राजनीति करते हैं और उनके अनुयायियों की उपेक्षा करते हैं। मायावती ने कहा कि बीएसपी सरकार ने ही संत रविदास के सम्मान में ठोस काम किए हैं, जिनमें संत रविदास जिला, पार्क, घाट, कॉलेज और संस्थानों की स्थापना शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष में संत रविदास जिले का नाम बदला जाना जातिवाद सोच का प्रमाण है। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौजूदा हालात को देखते हुए यूपी में त्रिसदस्यीय पंचायत चुनाव समय पर होना मुश्किल नजर आ रहा है। सरकार ने अभी तक ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया है। फरवरी में आयोग बनने की स्थिति में भी रिपोर्ट, आरक्षण निर्धारण और चुनाव प्रक्रिया में कम से कम मई जून तक का समय लगेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी को होगा, लेकिन चुनाव कराने के लिए न्यूनतम 35 दिन जरूरी है। इस बीच हाई कोर्ट में याचिका भी दायर हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गांव में पहले से ही भरे हुए फॉर्म 7 भेजकर विपक्षी मतदाताओं के नाम कटवाने की साजिश रची जा रही है। अखिलेश के मुताबिक कई मामलों में शिकायतकर्ता का कोई पता नहीं है और फर्जी हस्ताक्षरों से आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित समाज और अल्पसंख्यकों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। सपा प्रमुख ने निर्वाचन आयोग, न्यायालय और मीडिया से इस कथित घोटाले का संज्ञान लेने की अपील की। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 2 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पूरे प्रदेश में मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की है। वेस्ट यूपी के मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज आंधी चलने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे, कुछ जगह पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवा चल सकती है। बारिश और तेज हवाओं के कारण ठंड में इजाफा होगा। आईएमडी के अनुसार 14 फरवरी तक सर्दी से राहत के आसार नहीं है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।